लेट्स बिगिन इन आवर एलटी मेंस ग्रेड एग्जामिनेशंस में हम लोग जो इस समय वीडियोस लगातार आपके लिए एप्लीकेशन पर डाले जा रहे हैं, तो उसी के क्रम में आज हम आपके लिए ले आए हैं वन एक्ट प्ले पे। और फॉर योर मोर इन्फॉर्मेशन कि आपके अदर टॉपिक्स पर भी कंटेंट बहुत तेजी से तैयार किए जा रहे हैं, जिनके वीडियोस लाइव क्लासेस तो नहीं हो पा रही हैं, लेकिन वीडियोस आपको लगातार मिलते जाएंगे एंड नोट्स विल आल्सो बी अवेलेबल। एप्लीकेशन पर आपको पीडीएफ्स एंड ऑल मिलेंगे एंड टेस्ट भी आपका शुरू होने वाला है। तो चलिए लेट्स बिगिन द सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम ज़्यादा देर बात नहीं करते हैं, ज़्यादा हम लोग पॉइंट्स पर ही आते हैं जहाँ पर हम पढ़ने पढ़ाने की बातें करते हैं। तो आइए उसी के क्रम में हम शुरुआत करते हैं। आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई। नाटक नौटंकी हम लोगों के घर में तो होती ही रहती है, तो आज उसी नाटक नौटंकी का छोटा सा जो रूप है उसको हम पढ़ेंगे। तो नाटक नौटंकी आप सब लोगों ने गांव में सुनी होगी, जानी होगी। उसी को जो हमारे घर में अक्सर होता है, वन एक्ट प्ले अगर आप देखें तो महीने में एक बार फैमिली में हो ही जाता है, तो उसी को हम पढ़ेंगे, एकांकी को। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, वो एंटरटेनमेंट के लिए हमारी फैमिली में होता है। ये थोड़ा सा और डिफरेंट है, ये हमें और एंटरटेन करता है, और जब हम इसके फीचर्स जान जाएंगे तो ये हमें और भी एंटरटेन करेगा। तो चलिए लेट्स बिगिन। आपके एग्जाम में अगर आता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वन एक्ट प्ले पर लिखिए, या किसी वन एक्ट प्ले को दे दिया और आपको उसके रेफरेंस के थ्रू आपको बताना है कि वन एक्ट प्ले आप डिफाइन करिए। तो चलिए सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। वन एक्ट प्ले होता क्या है, जैसा कि ये फ्रेज जो है आपको खुद ही बता रहा है, वन एक्ट में लिखा जाने वाला प्ले ना। तो अ ड्रामा कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एक्ट, एक ऐसा ड्रामा जिसमें केवल एक ही एक्ट होता है। अ ड्रामा ऑफ वन एक्ट ना, एक एक्ट का जो ड्रामा होता है कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एक्ट, दैट इज नोन एज वन एक्ट प्ले। उसको वन एक्ट प्ले के नाम से जानते हैं। इट प्रेजेंट्स अ सिंगल इंसिडेंट। अब चूंकि वन एक्ट ही है, कितना बहुत ज्यादा इंसिडेंट लेके नहीं चल पाएंगे, तो ये सिंगल इंसिडेंट लेके चलता है। लिमिटेड कैरेक्टर्स इसमें होते हैं एंड अ कंसंट्रेटेड इमोशनल इफेक्ट, और एक ही इमोशनल इफेक्ट कंसंट्रेटेड उसी पर, पूरा एक्ट जो है एकांकी पूरी उसी पर लिखी जाती है, एक सिंगल इमोशन रन करता है। देन अनलाइक फुल लेंथ प्लेज, जो फुल लेंथ प्लेज होते हैं उनकी तरह अगर हम देखें तो इट फोकसेज ऑन वन सिचुएशन, वन कॉन्फ्लिक्ट एंड वन क्लाइमेक्स ना। तो फुल लेंथ की तरह नहीं होता, ये एक ही सिचुएशन, एक कॉन्फ्लिक्ट और एक क्लाइमेक्स पर फोकस करता है। तो वन हर चीज में वन ही रहेगा, वन हर चीज में वन, मतलब वन सिचुएशन, वन कॉन्फ्लिक्ट एंड वन क्लाइमेक्स। वाइल इन द फुल लेंथ प्लेस जो हमारे सिचुएशंस होते हैं वो वेरी कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट, एक से ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक मेन कॉन्फ्लिक्ट होता है लेकिन एक कई सब कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं। यहाँ पर मेन और सब का कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही कॉन्फ्लिक्ट होता है। एंड वन क्लाइमेक्स भी एक ही जगह आएगा, चूंकि कॉन्फ्लिक्ट एक है तो क्लाइमेक्स भी एक ही जगह आना है। एम.एच. अब्राहम साहब इसको डिफाइन करते हुए क्या कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं। अब्राहम साहब को तो भाई हर जगह हमें मिल ही जाते हैं, हमें बड़े पसंद है अब्राहम साहब। मैं बताऊं बहुत अच्छी इनकी जो भी बुक्स हैं वो बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो वन एक्ट प्ले को डिफाइन करते हुए कह रहे हैं कि वन एक्ट प्ले इज वन एक्ट प्ले एक शॉर्ट ड्रामा है। तो सबसे पहले इन्होंने इसको शॉर्ट ड्रामा कहा है। दैट डेवलप्स अ सिंगल सिचुएशन और एक्शन, जो एक ही सिचुएशन या एक्शन को डेवलप करता है। तो बहुत ही सिंपल सी डिफिनेशन इन्होंने दिया है कि वन एक्ट प्ले इज अ शॉर्ट ड्रामा, ध्यान रखिएगा, दैट डेवलप्स अ सिंगल सिचुएशन और एक्शन, या सिंगल सिचुएशन या एक्शन को डेवलप करता है। तो सिंपल सी इसकी डिफिनेशन है। इसका कहने का मतलब ये है कि यूनिटी एंड कंप्रेशन आर द सोल ऑफ वन एक्ट प्ले। तो अगर आपसे पूछा जाए वन एक्ट प्ले में आपको सबसे बेहतरीन चीज क्या लगती है, क्या आप वन एक्ट प्ले की सोल आप कह सकते हैं, तो इसकी यूनिटी एंड कंप्रेशन एक ही एक्ट में होता है, यही इसकी सबसे कह सकते हैं बड़ी बात है, इसी सोल ऑफ वन एक्ट प्ले है। नाउ मूविंग नेक्स्ट, आगे चलते हैं। तो आगे भैया ओरिजिन एंड डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। जैसा कि हम अक्सर जो है हमारा एक तरीका जो है कि आपको इतना कंटेंट आपके पास रहे कि अगर कुछ आप मिस भी कर रहे हो तब भी आपका क्वेश्चन एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए, आप एग्जाम में आंसर जब लिखें तो वो अपने आप में कंप्लीट रहे। तो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट की बात करें तो हमारा जो वन एक्ट प्ले है, द ओरिजिन ऑफ शॉर्ट ड्रामेटिक फॉर्म्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू ग्रीक ड्रामा। ये भी भैया ग्रीक ड्रामा में इसके हमें रूट्स मिलते हैं ना। तो द रूट्स ऑफ शॉर्ट ड्रामेटिक फॉर्म्स आर आल्सो फाउंड इन ग्रीक ड्रामा ना। ग्रीक ड्रामा में ये भी हमको देखने को मिलते हैं, स्पेशली इन द सैतिर प्लेज
परफॉर्म्ड आफ्टर ट्रेजेडीज ना, ट्रेजेडीज के बाद जो सैटिर प्लेस किए जाते थे जो है उसी में ये हमें वन एक्ट प्ले की ओरिजिन वहीं से देखने को मिलती है, छोटे से परफॉर्मेंस होते थे वहीं। हाउएवर द मॉडर्न वन एक्ट प्ले डेवलप्ड मेनली इन द 90th एंड 20th सेंचुरी। लेकिन अगर मॉडर्न जो वन एक्ट प्ले हम आजकल पढ़ते हैं अगर उनकी बात करें तो ये 90th के एंड और 20th सेंचुरी में खूब डेवलप हुए हैं ना, खूब डेवलप हुए। एडगर एलन पो साहब बहुत बड़ा नाम है। चलिए आगे चलते हैं। इट बिकेम पॉपुलर बिकॉज ऑफ, अच्छा वन एक्ट प्ले पॉपुलर क्यों हुआ भैया? तो पॉपुलर होने का कारण था कि लिटिल थिएटर मूवमेंट ना, थिएटर मूवमेंट ज्यादा देख करने को नहीं मिलता है, एक सिंगल सा एक्ट होता है तो बहुत थिएटर मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। रेडियो ड्रामा, भाई रेडियो ड्रामा खूब आप देखते हैं ना पहले विविध भारती पर 8:15 के आसपास जो है एक शॉर्ट ड्रामा 15 मिनट का आता था ना, बड़ा आनंददायक, हम लोग तो सुना करते थे, आप लोग शायद नहीं सुनते होंगे, बहुत सारे लोगों ऐसे भी होंगे जो सुनते रहे होंगे। तो वो रेडियो ड्रामा, तो वन एक्ट प्ले को इजीली हम उसमें आराम से फिट कर देते हैं, आराम से वो वन एक्ट ड्रामा वन एक्ट प्ले रन कर जाता है। देन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी ये बड़ा मददगार होता है, बड़ा करिकुलम का पार्ट भी होता है, कहीं कहीं तो वन एक्ट प्ले कराए जाते हैं स्टूडेंट से, उसकी परफॉर्मेंसेस कराई जाती है ना, उस सिलेबस का एक पार्ट होता है। देन एक्सपेरिमेंटल थिएटर, और एक्सपेरिमेंटल थिएटर में भी खूब वन एक्ट प्ले यूज किए जाते हैं। तो ये कुछ पॉपुलर इसीलिए हुआ क्योंकि ये सारी चीजें ने हेल्प करी वन एक्ट प्ले को भाई, लिटिल थिएटर मूवमेंट की वजह से, उसके बाद रेडियो ड्रामा की वजह से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एक्सपेरिमेंटल थिएटर, इन सब की वजह से वन एक्ट प्ले खूब पॉपुलर हुआ। देन द फॉर्म गेन्ड आर्टिस्टिक इंपॉर्टेंस इन मॉडर्न ड्रामा, और मॉडर्न ड्रामा में तो इसको खूब इंपॉर्टेंस मिली है ना, मॉडर्न ड्रामा में इसको आर्टिस्टिक इंपॉर्टेंस खूब मिली हुई है। चलिए आइए आगे चलते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, आगे चलते हैं बच्चों, देखते हैं क्या है। तो गोइंग फॉर द डिफिनेशंस, डिफिनेशन के लिए हम लोग चलते हैं। तो W.H. हडसन साहब कहते हैं, द फेमस क्रिटिक विलियम हेनरी हडसन साहब ये ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करते हुए कहते हैं कि द वन एक्ट प्ले डील्स विथ अ सिंगल ड्रामेटिक सिचुएशन। तो पहली चीज इसमें सिंगल ड्रामेटिक सिचुएशन होता है, वर्कड आउट इट्स लॉजिकल कंक्लूजन ना, तो ध्यान रखिएगा ये एक फेमस डिफिनेशन है। एच अब्राहम साहब की डिफिनेशन हमने आपको पीछे दे ही दी है। दिस डिफाइनिंग डिफिनेशन हाईलाइट्स इट्स कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर एंड यूनिटी। तो जो बात हमारे अब्राहम साहब ने कही है, या जो बात वन एक्ट प्ले में होती ही है, वही बात हडसन साहब ने कही है कि ये अपने जो इसका कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, मतलब इसकी जो कंप्रेशन है एंड यूनिटी, उसी के लिए जानी जाती है ये। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन एक्ट प्ले देख लें, तो वन एक्ट प्ले में ऐसा क्या है कि हमें वन एक्ट प्ले हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ ये वन एक्ट प्ले है, ऐसी कौन सी चीज है। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन सी चीज है। चलिए, तो पहला इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जो हैं उसको वन एक्ट प्ले को देख लेते हैं। तो द फर्स्ट वन इज यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। तो चूंकि एक ही एक्ट में होता है तो प्राय इसमें ऐसे इंसिडेंट, ऐसी स्टोरी ली जाती है, ऐसा प्लॉट डेवलप किया जाता है जो यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन तीनों को अच्छे से ऑब्जर्व करे, तीनों को अच्छे से ऑब्जर्व करे, ऐसा ही हम लेते हैं। जैसे द प्ले यूजुअली टेक्स प्लेस एट वन लोकेशन ना, तो यूनिटी ऑफ प्लेस, प्राय देखेंगे स्टोरी चूंकि एक ही प्लॉट रन करता है तो एक ही प्लेस पर ये लोकेट किया जाता है। देन विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, और शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम तो इसमें होता ही है, तो टाइम हो गया और प्लेस हो गया, और एक्शन, एक्शन तो सिंगल होता ही है, इसमें सिंगल एक्शन तो होता ही है। तो यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन, मतलब जो हमारी क्लासिकल यूनिटी है उसको सबसे अच्छा ऑब्जर्व अगर कोई ड्रामेटिस्ट कर सकता है, प्लेरिट कर सकता है, तो वन एक्ट प्ले में ही कर सकता है। तो पहली इसकी जो विशेषता है, जो फीचर है, द वेरी फर्स्ट फीचर एंड वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इज वन एक्ट प्ले प्रिजर्व्स द यूनिटी, द थ्री क्लासिकल यूनिटीज, जो क्लासिकल यूनिटीज हैं, थ्री ग्रेट यूनिटीज जो हैं, टाइम, प्लेस एंड एक्शन, उसको ऑब्जर्व करता है। दूसरा क्या है, इट हैज सिंगल कॉन्फ्लिक्ट, इसमें सिंगल कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतलब देयर इज नो सब प्लॉट्स ना, सब प्लॉट्स वाला जो है कोई सिस्टम नहीं होता है। देयर इज नो देयर इज नो अदर स्टोरी ना, सब स्टोरी नहीं कनेक्ट होती है, देयर इज ओनली मेन स्टोरी दैट रन्स थ्रू आउट द प्ले, पूरे प्ले में यही रन करती है। तो वन मैन प्रॉब्लम या क्राइसिस में होती है, एक ही मेन प्रॉब्लम होती है, कोई दूसरी नहीं होगी, एक
एक ही स्टोरी रन करेगी, एक ही क्राइसिस होगी, एक ही प्रॉब्लम होगी, एक ही कॉन्फ्लिक्ट होगा, वही रन करेगा। ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते हैं। देन इट हैव लिमिटेड कैरेक्टर्स, इसमें लिमिटेड कैरेक्टर्स होते हैं, जनरली 2 to 5 कैरेक्टर्स, ज्यादातर बहुत कैरेक्टर्स नहीं होते, ध्यान रखिएगा 2 से 5 कैरेक्टर होते हैं मैक्सिमम। देन रैपिड मूवमेंट्स, और बहुत कैरेक्टर होते हैं केवल उनके नेम होते हैं, दे डू नॉट परफॉर्म ऑन द स्टेज, स्टेज पर परफॉर्म नहीं करते। मेन कैरेक्टर्स जो रोल प्ले करते हैं दे आर नॉट मोर देन 5 हाँ इन मोस्ट ऑफ द केसेस। रैपिड मूवमेंट की बात करें तो स्टोरी बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। क्यों आगे बढ़ती है? बिकॉज देयर इज नो सब प्लॉट, एक ही मेन एक्शन है, एक ही मेन एक्शन है, यही रन करता है। अगर दूसरे एक्शन होते, तीसरे एक्शन होते तो वो बीच में आते, इंटरफेयर करते, कॉम्प्लेक्स बनाते स्टोरी को, और उसमें टाइम लगता, मूवमेंट थोड़ा सा चेक हो जाता ना। जैसे मान लो ये मेन एक्शन है, अब चूंकि एक एक्शन ये भी है, ये भी है, तो इसको भी थोड़ा दिखाना है, इसको भी दिखाना है, तो इसमें थोड़ा डिले हो जाएगा, इसका मूवमेंट रैपिड नहीं हो पाएगा। जबकि वन एक्ट प्ले में क्या होता है, रैपिडली मूव करता है, जो मेन प्लॉट है वो रैपिडली आगे बढ़ता है ना, बिकॉज देयर इज नो सब प्लॉट टू शो द ऑडियंस, ऑडियंस को सब प्लॉट नहीं है कोई दिखाने के लिए, कोई दूसरा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो इसलिए इसमें रैपिड मूवमेंट होता है। तो नो सब प्लॉट्स आर अननेसेसरी सीन्स ना, तो इसलिए इसमें सब प्लॉट और अननेसेसरी सीन्स नहीं होते हैं। सिंगल क्लाइमेक्स होता है, चूंकि प्लॉट एक ही है तो डायरेक्ट क्लाइमेक्स सिंगल की तरफ पहुंचता है, तो द प्ले मूव्स डायरेक्टली टुवर्ड वन पावरफुल कॉम्प्लेक्स। जैसे हमारे फुल लेंथ प्लेज में क्या होता है, अब फुल लेंथ प्लेज को अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसे देखिए, ऐसे आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए फुल लेंथ प्लेज है आपका, तो एक इसमें ये है, एक मेन कॉन्फ्लिक्ट है, मेन प्लॉट है, एक सब प्लॉट है यहाँ पर, एक सब प्लॉट है यहाँ पर, एक सब प्लॉट है यहाँ पर, तो ऐसे सब प्लॉट, ये स्टोरी मूव करेगी, फिर ये वाला सब प्लॉट आएगा यहाँ पर, थोड़ी देर ये मूव करेगा, फिर ये वाला सब प्लॉट मूव करेगा, ये दोनों मूव करेंगे, यहाँ तक आएगी, ये वाला सब प्लॉट मूव करेगा, फिर ये तीनों यहाँ तक आएंगे, फिर ये वाला सब प्लॉट मूव करेगा। तो इसकी मूवमेंट तो पहले स्लो हो जाती है। मूवमेंट स्लो होने के साथ साथ क्या होता है, ये जो सब प्लॉट्स हैं, ये सारे सब प्लॉट्स अननेसेसरी सीन्स क्या करते हैं, ये कई क्लाइमेक्स क्रिएट करते हैं। मान लीजिए इसका क्लाइमेक्स, ये जो कहानी चल रही है, इसका क्लाइमेक्स यहीं आके खत्म हो गया, या इसका क्लाइमेक्स यहाँ तक आके खत्म हो गया, और इसका जो क्लाइमेक्स है वो यहाँ आके खत्म हुआ, इसका क्लाइमेक्स यहाँ आके खत्म हुआ, और जो मेन प्लॉट है उसका क्लाइमेक्स लास्ट में एंड में आता है। तो इससे क्या है कि छोटे छोटे और भी क्लाइमेक्स इसमें हो सकते हैं, लेकिन पावरफुल क्लाइमेक्स एकदम बिल्कुल लास्ट में होता है। जबकि वन एक्ट प्ले में प्ले डायरेक्ट उसी पावरफुल कॉम्प्लेक्स की तरह जाता है। क्यों क्लाइमेक्स की तरह जाता है? क्योंकि भैया एक ही हमारे पास प्लॉट है, तो वही एक क्लाइमेक्स में देखने को मिलता है। तो द प्ले मूव्स डायरेक्टली टुवर्ड वन पावरफुल क्लाइमेक्स। इमोशनल इंटेंसिटी इसमें खूब होती है ना, प्रोड्यूसेस अ सॉन्ग एंड इमीडिएट इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग एंड इमीडिएट इफेक्ट, तो स्ट्रॉन्ग और इमीडिएट इफेक्ट भी ये हमें देता है। इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ कंसंट्रेशन रादर देन एक्सपेंशन, तो मजबूरी भी है, 15 मिनट में अगर कोई प्ले खत्म करना है आपको, तो भैया अगर आप कंसंट्रेशन पर ध्यान नहीं देंगे तो एक्सपेंशन तो हो ही नहीं सकता ना, टाइम लिमिट भी है। यूनिटी ऑफ टाइम को अगर प्रिजर्व करना है तो आपको कंसंट्रेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, तो प्रिंसिपल ऑफ कंसंट्रेशन पर ये खूब फोकस करता है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट, आगे चलते हैं भैया। स्ट्रक्चर ऑफ वन एक्ट प्ले, वन एक्ट प्ले का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर इसका क्या कहता है, दो शॉर्ट इट फॉलोज द बेसिक ड्रामेटिक स्ट्रक्चर, छोटा भले होता है लेकिन जो ड्रामेटिक स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करता है। लाइक ड्रामेटिक स्ट्रक्चर हमारे क्या होते हैं, जैसे एक्सपोजिशन होता है, जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमारा होता है, ठीक है, एक्सपोजिशन जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद एक्सपोजिशन के बाद हमारा राइजिंग एक्शन आता है, मतलब स्टोरी हमारे आगे बढ़ती है, एक्शन राइज करता है, राइजिंग एक्शन हमारा आगे बढ़ेगा, फिर कहाँ स्टोरी बढ़ेगी, पहुंचेगी, फिर स्टोरी हमारी पहुंचती है क्लाइमेक्स पे, राइजिंग एक्शन फिर क्लाइमेक्स पहुंचती है, फिर यहाँ से टर्निंग पॉइंट आता है हमारा क्लाइमेक्स के बाद, क्लाइमेक्स के बाद हमारा स्टोरी बढ़ती है रेजोल्यूशन की तरफ, रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ती है ना। तो रेजोल्यूशन हमारा वहां पर ऐसे ही वन एक्ट प्ले में सेम चीज फॉलो की जाती है, मतलब वन एक्ट प्ले आल्सो हैज एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स एंड रेजोल्यूशन। बस ये है कि उसमें प्लॉट एक ही है, मेन प्लॉट, तो बहुत जल्दी रेजोल्यूशन पे हम पहुंच जाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता है हमें ना। तो सब चीज वही फॉलो करता है, ड्रामेटिक स्ट्रक्चर वही है। तो इट हैज एक्सपोजिशन, इंट्रोडक्शन ऑफ सिचुएशन, मतलब हमें सबसे पहले
जो सिचुएशन है उससे इंट्रोड्यूस कराया जाता है ना, दिखाया जाता है क्या क्या सिचुएशन है। देन राइजिंग एक्शन मतलब डेवलपमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है उसका डेवलपमेंट होता है, मतलब स्टोरी आगे बढ़ती है, और स्टोरी आगे बढ़ती है तो क्लाइमेक्स की तरफ पहुंचती है, टर्निंग पॉइंट पे आ जाती है, देन रेजोल्यूशन की तरफ पहुंचती है, मतलब क्विक कंक्लूजन हमें देखने को मिलता है, और उसके बाद स्ट्रक्चर बिल्कुल टाइट होता है और लॉजिकल होता है। फिर आगे चलते हैं, तो अगला आपको जो लिखना है वो लिखना है डिफरेंस बिटवीन फुल लेंथ प्ले एंड वन एक्ट प्ले। थोड़ा सा आप जरूर एग्जामिनर को बताने की कोशिश करिए कि आपको ये पता है कि फुल लेंथ प्ले और वन एक्ट प्ले में क्या डिफरेंस है। तो आप जो बताएंगे कि फुल लेंथ प्ले में कई एक्ट होते हैं ना, 2 एक्ट, 3 एक्ट, 5 एक्ट, 4 एक्ट, बहुत सारे हैं। वन एक्ट प्ले में केवल एक ही एक्ट होता है, ये तो आप सब जानते हैं। मल्टीपल सब प्लॉट्स होते हैं, इसमें कई सब प्लॉट्स होते हैं फुल लेंथ प्ले में, जबकि हमारे वन एक्ट प्ले में सिंगल प्लॉट होता है, कोई सब प्लॉट होता ही नहीं है। लार्ज कास्टिंग होती है, ध्यान रखिएगा, इसमें करेक्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं, जबकि इसमें बहुत कम करेक्टर्स होते हैं, फ्यू करेक्टर्स। लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, लंबा समय लेता है, और ये शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। इसमें स्लो डेवलपमेंट होता है, स्टोरी जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, इसमें फास्ट मूवमेंट होता है। तो द वन एक्ट प्ले इज लाइक अ शॉर्ट स्टोरी व्हाइल अ फुल लेंथ प्ले इज लाइक अ नॉवेल। तो अगर आप एक कंपैरिजन करें तो आप ये बता सकते हैं कि वन एक्ट प्ले हमारा जो होता है वो शॉर्ट स्टोरी की तरह है, जबकि फुल लेंथ प्ले हमारा एक नॉवेल की तरह है, एक नॉवेल की तरह है। चलिए आगे चलते हैं, चलिए लेट्स मूव, देखते हैं वन एक्ट प्ले इन इंग्लिश लिटरेचर। आप कुछ एग्जांपल्स आपको देना होगा, तो इंग्लिश लिटरेचर में देखेंगे तो द वन एक्ट प्ले स्पेशली फ्लरिश्ड इन 20th सेंचुरी। देयर आर सम इंपॉर्टेंट प्लेरिट्स व्हिच इंक्लूड्स जॉर्ज बेनेट शॉ, इन्होंने वन एक्ट प्ले लिखा है। जेएम सिंज, आप जानते ही होंगे जो है जेएम सिंज को, जॉन मिल्टन सिंज, बहुत बड़े राइटर हैं ना, प्लेरिट हैं आयरिश थिएटर के। टीएस इलियट साहब हैं, इनका नाम कौन नहीं जानता है, और सैमुअल बेकेट साहब हैं, इनको तो आपने पढ़ा ही होगा। उसके बाद बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्होंने वन एक्ट प्ले लिखा हुआ है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेरिट्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो जेएम सिंज का राइडर्स टू द सी सब लोगों ने पढ़ा भी होगा ना, एक ट्रेजिक वन एक्ट प्ले है, एक ही इमोशन को दिखाता है कि कैसे जो है सारे बच्चे जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, सारे बच्चे जा रहे हैं समुद्र में और मर जा रहे हैं। मॉडर्न ड्रामेटिस्ट यूज द वन एक्ट फॉर्म फॉर एक्सपेरिमेंटेशन एंड सिंबॉलिक एक्सप्रेशन। तो मॉडर्न प्लेरिट्स ने इसको एक्सपेरिमेंटेशन के तौर पर वन एक्ट प्ले को यूज किया हुआ है और सिंबॉलिक एक्सप्रेशन के लिए। वन एक्ट प्ले का सिग्निफिकेंस क्या है, तो लेट्स हैव अ लुक, क्यों इंपॉर्टेंट है। इजी होता है, इजी टू स्टेज एंड इकोनॉमिकल, ना खर्च कम लगता है और इजीली हम स्टेज पर इसको परफॉर्म करवा सकते हैं। दूसरा, सुटेबल फॉर स्टूडेंट्स एंड अमेचर थिएटर, ना जो थोड़े से थिएटर के शौकीन वगैरह हैं और जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनके लिए भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और सुटेबल है। स्ट्रॉन्ग ड्रामेटिक इम्पैक्ट होता है इसका, और इनकरेजेज एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन को इनकरेज भी करता है। हम चाहें तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अलग अलग इमोशंस को ला करके, कौन सा इमोशन बेस्ट सूट करेगा, फिर उस पर हम फुल लेंथ प्ले बना सकते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्ट्स मॉडर्न फास्ट पेस्ड लाइफ, और इसमें मॉडर्न फास्ट पेस्ड लाइफ को भी हम अच्छे से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। लाइक वी डोंट हैव सो मच टाइम, हमारे पास बहुत समय नहीं होता है, तो हम आराम से 15-20 मिनट दे करके अपना एक पूरा प्ले समाप्त कर सकते हैं ना। चलिए, In modern times, the one act play matches the speed and intensity of modern life. तो one act play जो है वो बराबर मॉडर्न मैन को मैच करता है, ठीक है। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव की बात करें तो वन एक्ट प्ले जो है किस किस चीजों को इसके रिक्वायर होती है। क्रिटिकली अगर हम देखें तो इसमें बहुत स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? कि देयर इज नो स्पेस फॉर अननेसेसरी डायलॉग। तो वन एक्ट प्ले में अगर स्किल नहीं होगी तो नष्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि इतना स्पेस नहीं है कि आप कुछ भी बोले, वो फ्लफ हो जाएगा। अगर आप कुछ नहीं इधर उधर किया तो समय खत्म। तो इसलिए देयर इज नो स्पेस फॉर अननेसेसरी डायलॉग। कैरेक्टराइजेशन मस्ट बी क्विक बट इफेक्टिव। कैरेक्टराइजेशन क्विक होना चाहिए, साथ ही साथ में इफेक्टिव होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपने कैरेक्टराइजेशन ढंग से नहीं किया, इफेक्टिव होना चाहिए, नहीं तो फिर आप बिल्कुल लॉस्ट कर जाएंगे, क्योंकि आपको रिकवरी करने का मौका नहीं मिलेगा। कोई ऐसा करेक्टर आपने इंट्रोड्यूस कर दिया और वो हिट हो जाए, क्योंकि करेक्टर ही बड़े कम होते हैं। अगर ढंग का करेक्टराइजेशन नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। द क्लाइमैक्स मस्ट बी शार्प एंड इम्प्रेसिव। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लाइमैक्स शार्प भी होना चाहिए और इम्प्रेसिव भी होना चाहिए, अदरवाइज दोबारा कोई टर्न अप नहीं होने वाला है। एज क्रिटिक सजेस्ट कंप्रेशन इन वन एक्ट प्ले इंक्रीजेस ड्रामेटिक पावर ना।
वन एक्ट प्ले में जो कंप्रेशन होता है ना, वही ड्रामेटिक पावर को इंक्रीज करता है। तो टू कंक्लूड, अगर कंक्लूजन की बात की जाए तो हम कह सकते हैं द वन एक्ट प्ले इज अ कॉम्पैक्ट एंड कंसंट्रेटेड ड्रामेटिक फॉर्म that focuses on a single situation and produces a powerful effect. Emerging strongly in modern times, it reflects the need for brevity and intensity in literature. Though short in length, it is rich in emotional depth and artistic unity. The one act play proves that great drama does not depend on length. One act play ये साबित करता है कि जो अच्छे ड्रामा है वो ड्रामा की लेंथ पर नहीं निर्भर करते, बट ऑन इंटेंसिटी एंड स्ट्रक्चर। वो कैसे इंटेंसिटी उसमें कैसी है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इस पर डिपेंड करते हैं, नॉट ऑन द लेंथ। तो यहाँ आकर के आपका ये ड्रामा जो है, वन एक्ट प्ले जो है, ये समाप्त होता है। तो इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से, और फिर अपने लैंग्वेज में आप इसको ट्रांसलेट करके लिखने की कोशिश करिए, और कुछ जो डिफिनीशंस वगैरह है उसको एज इट इज आप कोट करने की कोशिश किया करिए। तो चलिए, लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। वंस अगेन हैप्पी होली टू यू ऑल।